हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, लेखपाल की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जो कि कराया जाता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो इसके फॉर्म जैसे ही रिलीज़ होंगे तो उनको वहाँ पे फिल करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग परीक्षा में पिछले वर्ष के सवाल पूछ रहे हैं, वो भी क्विज के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला सवाल है वो क्या है, उदय शब्द का विलोम क्या होता है, ठीक है। चार ऑप्शंस हैं। तो इसी तरीके के हम लोग हिंदी और अलग अलग सब्जेक्ट के सवाल करेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था? तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे पहले राइट आंसर क्या होगा, कब कराया गया? एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे SGRY भी कहते हैं, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यहां पर लिख लीजिएगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये किस व्यवस्था के अंतर्गत इसको लागू किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे नोट जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का स्थापना वर्ष पूछा गया। बहुत ही इजी है, जब मैं आपको इसको इंग्लिश में बताऊंगा पहले सोच के बताइए कि इसका स्थापना वर्ष कब रहा होगा। हिंट के लिए वर्ड पकड़ लो, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, इसे फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जल्दी सोच के बताओ ये काम कब शुरू हुआ होगा। चलिए टाइम आप, तो मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986, ठीक है। अब समझो ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का मतलब क्या है कि आप आलू लेके आए, आपने क्या किया, उसको काट के उसको चिप्स बना के बेच दिए। तो यही प्रसंस्कृत का आपका खाद्य पदार्थ हुआ, किससे? आलू से। उम्मीद करता हूँ ये शब्द समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत ईजी है, तुरंत समझ जाओगे। इसे एपीडा कहा जाता है। एपीडा का मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड, ठीक है। यहां पे क्या होगा, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये एपीडा का शॉर्ट फॉर्म है, चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या जो गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ऐसी क्या है जो आपके ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा कमी है? तो मेरे ख्याल से इसका रीजन बहुत बेसिक सा है, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए वो गरीबी नहीं है। टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का अभाव, ये गांव के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा एक स्कूल चलो अभियान भी चलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ठीक है। और अभी हाल ही में आर्टिकल 21A, ये किस में इसमें क्या हम लोग शामिल करते हैं, तो इसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जाता है। तो ये आर्टिकल नोट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इससे जुड़ी हुई योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोग फैलता है, उसके लक्षण पूछे। बहुत ईजी है, जिनके घर में भी गाय भैंसे होंगी वो फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कैसे भाई, कि खुर और मुंह में छाले हो जाते हैं। दूसरा, उनका चलना फिरना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुर्बल होते हैं, ठीक है। अब देखो इस खुरपका और मुंह पका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत अच्छा इसका नाम है, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। तो चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं कि इंग्लिश में इसको रोग को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत 2022 तक देश के हर गांव में या हर ग्रामीण व्यक्ति को 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति, यहां पर देखिए यहाँ पे सीधा सवाल ये पूछा गया आपसे कि कुल कितना प्रति व्यक्ति यहां पे जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए एक व्यक्ति को, ठीक है। तो जल्दी सोच के बताइए इस योजना के अंतर्गत कितना होगा वो। चलिए तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 लीटर। भाई देखो बेसिक सी चीज है कि 70 लीटर मिनिमम क्वांटिटी है एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत, जिसे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। फिर से दोहरा रहा हूं इसका फुल फॉर्म, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। और इसमें 2022 तक आपको 70 लीटर प्रति व्यक्ति यहाँ पे आपको
पहुंचाना था। और ये शुरू कब हुआ था आपका? तो ये प्रारंभ हुई थी योजना साल 2009 में। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी नई योजना थी जो अभी हाल ही में शुरू हुई थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था नल से जल योजना। जी हाँ, नल से जल योजना आपकी शुरू हुई थी 2019 में। तो अब आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि लगभग 10 साल के बाद ही ये योजना आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पशु बीमा योजना कब से चालू हुई? जल्दी से बताइए आपको कौन सा यहाँ पे राइट आंसर लग रहा है। चलिए, तो आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1974 में। ठीक है, तो 1974 में पशु बीमा योजना को लागू किया जाता है। और इसी के अंतर्गत एक चीज याद रखिएगा, अधिकतर इसमें दुधारू पशुओं के लिए ही बीमा योजना था। मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें पिग यानी सुअर और इसके अलावा शीप यानी कि भेड़, इन दोनों को बीमा नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये तीन चीजें जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर से दोहराए दे रहा हूं कि पशु बीमा योजना 1974 में दुधारू पशुओं के लिए लागू किया गया, जिसमें सुअर और भेड़ को नहीं शामिल किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना भारत में कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा जनरलाइज्ड क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से पूछा है कि सरकार का नाम सीधे सीधे बता दो। ठीक है, तो वो वर्ष आपको याद रखना है जब कोई एक नई सरकार का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, या होने वाला होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम अप। तो देखिए ये चारों ऑप्शंस कांग्रेस के समय के हैं। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 2007 में भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना की गई थी। हालांकि ये सुविधा पहले से भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये पूछा गया है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो जल्दी सोच के बताइए, हम लोगों ने इस विषय में कब से यहां पे अपने रिसर्च को प्रारंभ किया था। चलिए, तो आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1982 में, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम के आपको प्राइमरी स्तर यानी जो प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं ना, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन दोनों में मानसिक रोगियों के लिए एक अलग से व्यवस्था करनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये पूछा गया। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा कि भाई राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसमें आपके मुंह और दांत की बीमारी से संबंधित जितनी भी आपके रोग थे उन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखो आपके मुंह और दांत की बीमारी का मतलब क्या हुआ? तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ओरल हेल्थ। क्या कहते हैं? ओरल हेल्थ। तो इसी से आपकी योजना का नाम भी क्या बन जाएगा? नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको NOHP के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु वर्ग से है? यह पूछा गया, तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 माह और 15 वर्ष। देखो इसको याद कैसे करना है। यहाँ पे क्या पूछा गया? खसरा और रूबेला का टीकाकरण। राइट, तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि जो बच्चे से लेकर के जब आप प्रौढ़ हो जाते हो, ठीक है, या आप बड़े हो जाते हो, तब तक आपको ये टीका लगवाना है। कौन सा? खसरा और रूबेला का, जिसे हम लोग MR के नाम से भी जानते हैं। मीजल्स एंड रूबेला होगा इसका इंग्लिश में नाम। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आशा का संबंध किस विभाग से है? इजी है, केवल ये सोच के देखिएगा कि इसका जो मेन काम था वो कब से शुरू हुआ, तो आपको आराम से इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए, टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आशा का संबंध है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। इसका देखो मेन पर्पस ये था कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाए। तो ये सुविधा आशा की आपकी साल 2005 में शुरू की गई। और ये आशा का अपने आप में एक फुल फॉर्म भी है, उसे जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ए से होता है एक्रीडिटेड, एस से होता है सोशल, एच से होता है हेल्थ और ए से एक्टिविस्ट, यानी एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये फुल फॉर्म है किसका?
आशा का। और ये कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, तो मनमोहन जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, जल्दी से वो सोच के बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डेसिबल होती है जो कृषि कार्य में ट्रैक्टर की आवाज होती है। ठीक है, अब इसको समझोगे कैसे? सबसे तेज आवाज होती है एक गन शॉट की। ठीक है, गन शॉट की सबसे तेज आवाज है, तो वो कितनी है आपकी? 140। तो 140 से लगभग आप कह सकते हैं हाफ या 50% से ज्यादा की कौन सी होगी? ट्रैक्टर की आवाज होगी। ठीक है, और वहीं 10 से 20% होती है पत्तों की सरसराहट। ये पत्तों की सरसराहट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एग्जाम का आपके सवाल है। ठीक है, तो इसको भी साथ में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? ये पूछा गया है, तो जल्दी सोच के बताइए। यहाँ पे व्यावसायिक फसल पूछी गई पहली बात, तो यहाँ पे हमें एक जो और है उसका नाम नहीं लिखना है। तो पहले आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे व्यावसायिक फसल पूछा था ना, तो जैसे कपास होता है इसी तरीके से गन्ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश नंबर 1 किस में है, तो एक है गेहूं और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फटाफट जवाब लिख के बताइएगा। आलू यानी पोटैटो में सबसे आगे है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है? पटसन जूट की तरह से एक आपका फाइबर है, तो जल्दी सोच बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, किस क्षेत्र में की जाती है? एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवरिया और गोरखपुर में। ठीक है, तो इसको याद कैसे किया जाए? इसको आप याद कर लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपके पटसन की खेती बहुतायत में की जाती है। ठीक है, अब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं हिंदी के सवाल। पहला सवाल क्या है? उदय शब्द का विलोम बताइए। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए अगर सूरज उदय हुआ है तो सूरज अस्त भी होता है। ठीक है, अगर इसी तरह से लाल रंग का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, और वहीं बलिष्ठ का क्या हो जाएगा? निर्बल। और वहीं भाषित का क्या हो जाएगा? आभाषित। केवल आ लगाना होगा वहां पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ये पूछा गया, तो जल्दी सोच के बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे कंबल को दिया जा रहा है, तो अगर देने का कारक होता है ना, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। ठीक है, तो अगर देने का भाव है तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करके बताइए क्या सही शब्द होगा। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार शब्द भी है ये, तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठठेरिन। ना ठठेरनी ना ठठारी, बल्कि राइट आंसर क्या है? ठठेरिन। तो चाहिए तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मात्राएं हैं उनका हमें खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी सवाल था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोक। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है आपका? शोक ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। निर्धन में कौन सी संधि है? ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। कैसे? यहाँ पे आपके दो शब्द हैं, एक है नी और दूसरा क्या है? धन। इसी को जोड़ के बनाया गया है आपका निर्धन शब्द। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कमल। जी हाँ, अरविंद का जो पर्यायवाची मेरे ख्याल से इजी भी रहा होगा, कमल। कमल के लिए अगर और शब्द यहाँ पे देखे जाएं तो एक तो नीरज तो आपको पता होगा, ठीक है ना, लेकिन एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, आपने सीमेंट सुना होगा, अंबुजा सीमेंट। तो चाहे नीरज हो चाहे अंबुजा सीमेंट हो, ये सब किसके शब्द हैं आपके, अरविंद यानी कि कमल के। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके आज के पूरे सवाल। तो यहाँ पे आप ये जरूर टेस्ट कीजिएगा कि कौन से टॉपिक में आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए थे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली 1 बजे आना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।